हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आरपीएफ एसआई कैसे बनती हैं। दोस्तों आप में से कई सारे लोग होंगे जो आरपीएफ एसआई बनना चाहते होंगे या फिर आप जानना चाहते होंगे कि आरपीएफ एसआई क्या होते हैं। दोस्तों आप भी अगर एक आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो आप में से कई सारे लोगों को आरपीएफ एसआई के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती है, जैसे कि आरपीएफ एसआई क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम का एग्जाम पैटर्न, सिलेबस क्या होता है, आरपीएफ एसआई के लिए हमारे पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, कितनी इसमें रनिंग कराई जाती है, आरपीएफ एसआई को कितनी सैलरी मिलती है, ऐसे न जाने कितने सवाल आपके मन में आते होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको आरपीएफ एसआई के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं और ये सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो अंत तक बने रहिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आरपीएफ एसआई कैसे बनते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरपीएफ एसआई क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है। दोस्तों आरपीएफ जिसका फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस फोर्स और एसआई जिसका फुल फॉर्म होता है आपका सब इंस्पेक्टर। अब बात करते हैं इनका काम क्या होता है। तो बेसिकली जैसे कि आप सभी को पता है कि रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है रेलवे पे देख रेख करने के लिए कि कोई गड़बड़ ना हो पाए। वहाँ पे जो सारी जिम्मेदारी होती है वो आरपीएफ पे ही डिपेंड करती है। तो आरपीएफ में कई सारे पोस्ट होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई और आपकी एसआई। तो एसआई जो होते हैं इनके अंतर्गत आपके हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल और एएसआई काम करते हैं। तो जो भी गतिविधियां हो रही होती हैं एक्चुअल में आपके रेलवे स्टेशन पे, उसकी सारी जिम्मेदारी होती है कि कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल या फिर एएसआई सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है स्टेशन पे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो उसको कैसे सही करना है। तो काफ़ी जिम्मेदारियों वाला जो पोस्ट होता है वो एसआई का ही होता है। तो आप समझ सकते हैं काफ़ी जिम्मेदारियों वाला ये पोस्ट होता है। तो अगर आप भी एक आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर आप एक आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो आपके पास 12th के साथ साथ ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं आपके पास जो एज लिमिट होनी चाहिए, आपकी उम्र होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 20 से 25 वर्ष के बीच में। ओबीसी रहते हैं तो 3 वर्ष और एससी कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष उम्र में यहाँ पे छूट भी दिया जाता है। ये आपका हो जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि योग्यता होनी चाहिए तभी आप इसके एग्जाम के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड काफी इंपॉर्टेंट होता है कि फिजिकल रिक्वायरमेंट आपके पास क्या होनी चाहिए। तो फिजिकल रिक्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपकी हाइट। अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल रहते हैं तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। चेस्ट जो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए होता है वो 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और रनिंग बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें रनिंग भी करनी होती है, जिसके लिए अगर आप मेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर रनिंग करनी होगी, जिसके लिए आपको 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा। अगर आप फीमेल रहते हैं तो लगभग 400 मीटर रनिंग करने के लिए 4 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। आपका वेट भी यहाँ पे मांगा जाता है। अगर आप मेल हैं तो 50 किलो आपका वेट होना चाहिए और अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपकी जो वेट होना चाहिए वो 45 किलो यहाँ पे मांगा जाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है जो आपको पता होना चाहिए। इससे हमने बात कर लिया आपके क्वालिफिकेशंस के बारे में, हमने बात कर लिया आपके फिजिकल रिक्वायरमेंट में यानी कि शारीरिक योग्यता के बारे में। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होता है। जो ये आरपीएफ एसआई की वैकेंसी निकाली जाती है उसका एग्जाम पैटर्न, सिलेबस आपको जरूर पता होना चाहिए। तो उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं, इसमें एक पेपर आपको देना होगा, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 मार्क होगा, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क यहाँ पे निर्धारित होता है। 90 मिनट का आपको समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। साथ ही साथ बात करते हैं इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, अर्थमेटिक्स आपके 35 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, और ये कुछ इस प्रकार से इसका सिलेबस होता है। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि 12th से लेके एक आरपीएफ एसआई बनने तक पूरा प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या करना होता है, कैसे आप बन सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप एक आरपीएफ एसआई बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं, साइंस, कॉमर्स, आर्ट। इसके बाद जैसे आप अपना 12th पास कर लेते हैं देन आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है, जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्सेस होते हैं उन्हें आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आरपीएफ द्वारा समय समय पर वैकेंसी निकाली जाती है आरपीएफ एसआई की। जैसी ये वैकेंसी आती है इसमें आपको अप्लाई करना होता है और सबसे पहले इसमें देना पड़ता है आपको रिटन एग्जाम। जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया कि रिटन एग्जाम में एक पेपर दिया जाता है। सिलेबस के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं, अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं देन आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपके चेस्ट, हाइट और रनिंग वगैरह इसमें कराई जाएगी। सारी तरीके से आपको फिजिकली टेस्ट वहाँ पे लिया जाएगा। जैसे आप फिजिकल टेस्ट को भी क्लियर कर लेते हैं देन आपका मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपकी आंखें, कान, ब्लड ग्रुप सारी चीज़ें अच्छे से चेक की जाएंगी। मेडिकल टेस्ट को भी अगर आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आपके 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, फोटो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर रिक्वायर होता है आपको सबमिट करना पड़ता है।
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्लियर करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको आरपीएफ एसआई की पोस्ट मिल जाती है। इसके बाद आपको भेज दिया जाता है ट्रेनिंग पे और 6 महीने या फिर साल भर की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप एक आरपीएफ एसआई की पोस्ट आपको मिल जाती है और आपको वहां पे आप एक आरपीएफ एसआई के तौर पर ड्यूटी पे आप लग जाते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एक आरपीएफ एसआई की सैलरी क्या होती है, आप में से कई सारे लोग होंगे जो इसके बारे में जानना चाहते होंगे। तो एक आरपीएफ एसआई की बेसिक सैलरी की हम बात करते हैं तो लगभग 34,400 रुपए से लेके 1,12,400 रुपए तक इनकी हायर सैलरी होती है और 34,400 इनकी बेसिक सैलरी होती है, स्टार्टिंग सैलरी होती है। अब बात करते हैं इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है भत्ते वगैरह को ऐड करके वो लगभग 45 से 50,000 रुपए के आसपास पहुंच जाती है। काफी अच्छी सैलरी मिलती है आरपीएफ एसआई के। इसके साथ साथ भत्ते वगैरह भी आपको कई सारे दिए जाते हैं। आई होप आज समझ गए होंगे कि आरपीएफ एसआई क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, हाइट क्या होनी चाहिए, रनिंग क्या होनी चाहिए, कितनी सैलरी मिलती है आरपीएफ एसआई की, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। दोस्तों वीडियो से कोई भी मन में आकर आपकी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी होगी और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।